हेलो दर्शकों, आप सब लोग कैसे हैं। मैं यही ध्यान और भावना करता हूँ कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे, चुस्त होंगे, प्रसन्न होंगे, मगन होंगे। तो जैसा कि मेरा सब्सक्राइबर का और स्टार का ऑप्शन खुल चुका है, तो आप लोगों की जिसकी भी मित्रों की हमारा उत्साह बढ़ाने की और मनोबल बढ़ाने का मन हो तो आप लोग हमें सब्सक्राइब करके स्टार भेज सकते हैं। तो जैसा कि मैं हर रोज़ कहता हूँ, फॉलो सब्सक्राइब करो न करो ये तो आपकी मर्जी है, पर ध्यान लगाकर, चित्त लगाकर, मन लगाकर, दिमाग लगाकर, माइंड लगाकर सुनते रहो, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है, बस यही हमारी अर्जी है। तो मित्रों, जैसा कि हम लोग दंपति की गाथाओं का पाठ चल रहा है, आज की दंपति की गाथा है मलबग समाप्त हो चुका। अब जो है धम्मठ बग, जो मलबग जो था समाप्त हो चुका, धम्मठ बग शुरू होता है। तो जो दंपति की गाथा है वो 256 और 257 और धम्मठ बग की पहली और दूसरी है। तो इन गाथाओं को तथागत सम्यक संबुद्ध ने किस समय पर, किस स्थान पर, किस जगह पर, किस उद्देश्य पर, किसको लक्ष्य बना करके उपदेशित किया। चलते हैं उस कथा की तरफ, उस व्यथा की तरफ, उस जगह की तरफ, उस कारण की तरफ, उस उद्देश्य की तरफ। एवं मे सुतंग एकंग समयंग भगवा सावथियंग विहरति जेत बने अनाथ पिंड कश्यारा। ऐसा मैंने सुना, एक समय तथागत सम्यक संबुद्ध श्रावस्ती के अनाथ पिंडक द्वारा बनाए हुए जितवन आराम में विहर रहे थे। उस समय की व्याख्या है, उस समय की कहानी है, उस समय की घटना है, उसमें भी गाथाओं को पेश किया है कि भिक्षु संघ में कुछ भिक्षु संघ था, तो जो है चारिका के लिए जाता है, पिंडपात करने के लिए, मतलब भिक्षाटन के लिए, और नगर में जाता है, प्रवेश करता है, भिक्षाटन करने के पश्चात वापिस आने के लिए होता है। तो इसीलिए वर्षावास के समय जो होता है, भगवान बुद्ध ने, तथागत सम्यक संबुद्ध ने, अरहत ने, शास्ता ने एक ही जगह पे भिक्षु रुकने के लिए कहा है। क्यों? बरसात में बरसात भी होती है, कपड़ों का अभाव हो जाता है, भीग जाते हैं कपड़े, कहाँ से बदलोगे, और जीव जंतु भी बहुत हो जाते हैं, पैर दबेंगे मरेंगे। तो वो जो है चारिका करते हुए वापस आ रहे थे। जब तक वापस आ रहे थे तो वर्षा बहुत तेज से होने लगी, घनघोर वर्षा होने लगी। तो उन्हें कोई सहारा नहीं दिखा। तो वो न्यायालय जो था, जिसको कोर्ट बोलते हैं, है ना, तो जो न्यायालय था उसमें जाकर के वो शरण ली उन्होंने, पानी से बचने के लिए, कपड़े भीगने से। और वहां पर क्या देखा कि जो न्यायाधीश बैठा है और वहां पर जो है केस चल रहा है, न्याय प्रणाली चल रही है। तो जो सलाहकार होते हैं, जो एडवोकेट होते हैं, वो भी झूठे, और जो गवाह होते हैं वो भी झूठे, सब झूठी गवाहियां दे रहे, झूठी कसमें खा रहे। और न्यायाधीश भी जो था वो पक्षपात देख करके न्याय कर रहा है। आज वही चल रहा है हमारे भारत के अंदर। बाहर की तो हमें पता नहीं, हमारे भारत की जान सकते हैं। भारत के अंदर यही प्रणाली चल रही है, पक्षपात देख करके, मेरा तेरा देख करके, अपना पराया देख करके न्याय भी हो रहा है। तो वहां पर जब ये अनैतिक कार्य को देखा कि भाई ये कैसा न्यायालय है जहां पक्षपात देख करके बात होती हो, हैं, सब लोग झूठ बोलते हो, जो शरीफ आदमी उसको फंसाया जाता हो, और दुष्कर्मी आदमी हो उसको बरी करता किया जाता हो। तो इस कार्य को देखा उन्होंने, और वहां से जब वर्षा जो है रुक गई तो वहां से निकले, जेतवनाराम में पहुंचते हैं, अपना भोजन करते हैं। भोजन करने के पश्चात अपने अपने
कुटियों में जाते हैं, आज झुग्गियों में जाते हैं, ध्यान भावना करते हैं, आराम करते हैं। तत्पश्चात लेकिन उनके सबके मन में वो जो है चर्चा मतलब उथल पुथल बता रही थी वो बात। भाई एक दिन तो कट गया, दूसरे दिन नहीं कटा। तो उन्होंने सबने मिलकर के भगवान बुद्ध से पूछना चाहिए। जाकर के पहुंचते हैं तथागत समय बुद्ध के पास और पंचांग प्रणाम करने के पश्चात एक तरफ बैठ जाते हैं। बैठने के पश्चात कहते हैं, हे तथागत शास्ता भगवान, हमें ये बताइए कि ये कैसा न्यायालय है जहां पक्षपात देख करके बातें होती हो, न्याय होता हो, जहां दोषियों को सजा ना मिल करके अदोषों को सजा मिलती हो। ये कौन सा तरीका है? तो तथागत समय उसी समय पर ये इन गाथाओं को उपदेश करते हैं। क्या कहते हैं कि जो निर्णयकारी होता है, जो न्याय करता है, अगर न्यायालय सही ढंग से, शुद्धता से, शुद्ध चित्त से, शुद्ध मन से नहीं करता है, पक्षपात करता है, और जो गवाह होते हैं वो पक्षपात करते हैं, झूठी गवाहियां देते हैं, तो वो जो है भावचक्र में फंसे हुए, उनको कभी सुख नहीं मिल सकता, उनको कोई मुक्ति नहीं मिल सकती, उनको मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता, वो निर्वाणगामी नहीं हो सकते। कि उनके मन में वही चलता रहता है कि कल दूसरा केस आएगा, उसमें क्या झूठ बोलेंगे, कल दूसरा केस आएगा, वकील सोचेगा उसमें हम क्या बहस करेंगे, जज सोचेगा उसमें कैसे निकाले, कैसे करके दोषियों को फंसाए, दोषियों को निकाले और अदोषियों को फंसा दें, जो शरीफ है उनको फंसा दें। यही सोचता रहेगा, उनका भवचक्र जन्म जन्मांतर चलता रहेगा। तो ये धम्मठ जो धार्मिक काम नहीं है, ये धर्म की स्थिति नहीं है। न्यायालय जो है पक्षपात न करके स्वतः मन के हिसाब से, चित्त के हिसाब से तौल करके, अच्छे बुरे का ख्याल करके, जो त्रुटियां हैं, जो गलत है उसको गलत कहे और अच्छे अच्छा कहे, वही न्यायाधीश कहलाता है। तो उसी समय तथागत समय बुद्ध ने इन दो गाथाओं को उपदेश किया है, तो मैं आप सामने जो है सुनाता हूँ। सुनने का ध्यान लगाकर कि न तेन होत धम्मट्ठो, न तेन होत धम्मट्ठो, एनत्थं सहसा नये, यो चात्थं अनत्थं च उभो निच्छेय पंडितो। बिना विचारे यदि कोई न्याय करता है, बिना विचारे यदि कोई न्याय करता है तो वह न्यायाधीश नहीं है। जो पंडित सच्चे और झूठे दोनों का निर्णय कर विचारपूर्वक धर्म से पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वही धर्म की रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश होता है। दूसरी गाथा तथागत समय को क्या कहा? असाहसेन धम्मेन, असाहसेन धम्मेन शमेन नयति परे, धम्मस्य गुप्तो मेधावी धम्मोठोति पवुच्यति। जो पंडित, पंडित का मतलब यह समझो जात आदेश मतलब हो, पंडित मतलब जो है उसको कहते हैं जो ज्ञानी होता है, जो समझदार होता है, जो सदाचारी होता है, शीलों का पालन करने वाला होता है। जो पंडित सच्चे और झूठे दोनों का निर्णय कर विचारपूर्वक धर्म से पक्षपात रहित होकर न्याय करता है, वही धर्म की रक्षा करने वाला सच्चा न्यायाधीश होता है। अब ये नहीं किसी चोरी की और झूठे को दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा दिया, चोरी हमने की और दूसरे को इल्जाम लगा दिया इसने की, तो वहां मिला हुआ पक्षपात, ये मेरी बिरादरी का है, ये मेरी जाति का है, ये मेरा दोस्त का लड़का है, ये मेरा रिश्तेदार है, तो न्यायाधीश ऐसा सोच करके और उसमें त्रुटियां ढूंढ के उसके पक्ष में न्याय दे देता। तो ये अनुचित है, ये उसका अहित है,
उसका खुद का हित करता है, वो खुश भवचक्र में पड़ेगा, उसको कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। वो लौकिक भौतिक वस्तु में सुख ढूंढता है। जो ऐसा न्याय करता है वो न्यायाधीश नहीं है। जो अपने मन के अंदर स्वतंत्र होकर के विचार विमर्श करके और जो स्वच्छता से, पवित्रता से, सत्यता से जो न्याय करता है वो ही न्यायाधीश होता है, वही विद्वान होता है, वही पंडित होता है, वही ज्ञानी होता है। वो भवचक्र से मुक्त हो जाता है, वो सुखों को प्राप्त करता है, वो उसकी मुक्ति होती है, उसको मोक्ष होता है, वो निर्वाण पद का गामी है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। आप सब लोग मंगल हो, कल्याण हो, सुखी जीवन हो, निरोगी काया हो, दुख दूर हो जाए, सुख से वास करो, हमेशा प्रशंसित हो। आप सब लोग मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो।